बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने वीक 3 के अंदर मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर साउंड के टॉपिक को कंप्लीट करना है और साथ में हमने ऑडेस्टी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का टूल है उसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो करना है। लास्ट वीक के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 2 टॉपिक्स थे। एक हमारा मल्टीमीडिया टीम के ऊपर था, दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन टू साउंड पे था। तो मल्टीमीडिया टीम के ऊपर हमने टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम जो है वो साउंड का टॉपिक जो है उसमें कवर करते, लेकिन यकीनन आप लोगों ने जो वीडियो आपको अवेलेबल है एलएमएस के ऊपर आपने उसको जो है वो देखा होगा और उससे आपने उसको स्टडी किया होगा। तो अभी जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है वो भी साउंड का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें हमने एक कंपैरिजन करना है और उस कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि हम लेक्चर नंबर 4 की चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो अब लेक्चर नंबर 4 की चीज़ों को अगर हमने यहाँ पे देखना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको बड़ी क्विकली लेके चलें, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस वीक के टॉपिक में से है। तो साथ में हम इसमें जो चीज़ें देखेंगे वो ज़रा बड़ी फोकस्ड होंगी और बहुत क्विक वे में हम चलेंगे। तो ज़रा आपने ध्यान से इस पे जो है वो सुनना भी है, इसको समझना है, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर आपने हैंड रेस करके अपनी कन्फ्यूजन जो है वो दूर भी कर लेनी है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पावर ऑफ साउंड का टॉपिक है। पावर ऑफ साउंड क्या है कि हमने जब कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करने के लिए साउंड जो है वो एक ऐसा वे है, एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप अपनी जो वॉइस है उसकी मदद से एक तो अपना मैसेज डिलीवर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने वॉइस से आप डिफरेंट एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो भी एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो वॉइस है वो किसी पर्सन की वॉइस होगी, लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड के साउंड वगैरह भी आप उसमें अटैच करके आप अपनी ऑडियो प्रोडक्ट को या अपनी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर जब हम साउंड का जिक्र कर रहे हैं तो साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास फिज़िक्स की एक फील्ड है जिसे हम एकॉस्टिक कहते हैं, और इस पे हम जो है वो साउंड को स्टडी करते हैं कि साउंड क्या है और किस तरीके से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। और इसमें से जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हम साउंड को मेजर कैसे करते हैं। साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास साउंड का प्रेशर लेवल मेजर किया जाता है, जिसको हम डेसिबल में, जो कि एक लॉगरिथमेटिक आपकी यूनिट है, उसकी बेस पे आप उसको जो है मेजर करते हैं। तो इसमें आपकी जो साउंड की जो लाउडनेस है उसको मेजर किया जाता है, और मेजरमेंट में भी तरीकाकार कुछ ऐसे होता है कि आपकी जो वॉइस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स आप उसमें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वॉइस अगर वो 10 है, 10 से आपकी जो उसकी जो लाउडनेस है आप उसको कह लें कि उसका जो प्रेशर है वो आपका जो है वो 100 पे चला गया, तो आप उसको डेसिबल में जो है वो गालबन 2 से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉगरिथमिक वे में आप जो है वो अपनी वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो क्या होती है? डिजिटल ऑडियो आपके पास वो ऑडियो है जो कि आप अपनी नेचुरल वॉइसेस या एक्सटर्नल वॉइसेस को डिजिटाइज़ करके हासिल करते हैं। अब उसको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपने पास किसी ट्रांसड्यूसर से यानी कि माइक से जो है वॉइस को कैप्चर करेंगे और जो कैप्चर्ड वॉइस होगी, आप उस कैप्चर्ड वॉइस को अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को यूज़ करते हुए डिजिटाइज़ कर लेंगे और फिर आपके पास जो डिजिटल डाटा आ जाएगा, उसको आप कहेंगे आपके पास डिजिटल ऑडियो है। अब डिजिटल ऑडियो जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी डिजिटल ऑडियो है, ये एक अच्छी डिजिटल ऑडियो नहीं है। और वो 2 कौन से फैक्टर्स हैं? उनमें आपके पास एक आता है सैंपल रेट। सैंपल रेट क्या होता है? सैंपल रेट ये होता है कि आपके पास जो रिकॉर्डेड ऑडियो एनालॉग फॉर्म में आती है, उस एनालॉग के जो सिग्नल्स हैं, उसके आप कितने सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं पर सेकंड में। तो वो आपके पास जो है क्या कहलाएगी? आपके पास सैंपल रेट कहलाएगा। सैंपल रेट जितना ज़्यादा होगा, आप उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो कैप्चर कर रहे होंगे और जितना कम होगा, उसका मतलब ये होगा कि आप उतने रिफाइन इंफॉर्मेशन वेव की कैप्चर नहीं कर रहे, क्योंकि एनालॉग जो है वो एक कंटिन्यूस ऑडियो होती है और उसको डिजिटाइज़ करने के लिए आप उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं और डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप उसके सैंपल्स जो हैं वो जनरेट करके उन सैंपल्स को बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर लें। अब जो आपने सैंपल लिए हैं, आपने कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर वो सैंपल लिए हैं, आप उसको कहते हैं सैंपलिंग रेट और उसको फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आपके पास होता है जिसमें आप इवैल्यूएट करते हैं कि आपके पास एक जो सैंपल है उसको आप कितनी बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उसको जो है वो 2 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप 4 लेवल जो है वो आप एक सैंपल के या एक ऑडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप उसको जो है वो 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप 16 लेवल जो है उसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जितने ज़्यादा बिट्स का इस्तेमाल आप करेंगे, उससे आप उतने ज़्यादा लेवल जो है वो एक वेव को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो एक अच्छी डिजिटल ऑडियो है, उसके अंदर आपकी सैंपल रेट भी ज़्यादा होता है और आप जो है वो बिट पर सैंपल भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये बिट पर सैंपल है, इसको रेज़ोल्यूशन भी कहते हैं, इसको डायनामिक रेंज भी कहते हैं। तो ये 2 फैक्टर आपके पास होते हैं कि जो कि डिजिटल ऑडियो के क्वालिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। इसमें इस बात का ख़्याल रखिएगा कि जब आप सैंपल रेट बढ़ाते हैं, तभी फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब आप बिट्स पर सैंपल बढ़ाते हैं, तब भी आपका फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जब इंक्रीज़ होगी तो आपका फ़ाइल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो अगर आपका जो है कंसर्न ये है कि आप ज़्यादा स्टोरेज नहीं रख सकते और आप उसके लिहाज से जो है वो आपको फिर क्या काम करना पड़ेगा, आपको फिर अपने सैंपल रेट और बिट पर सैंपल जो है उनको कम रखना पड़ेगा, ताकि आपका फ़ाइल का साइज़ जो है वो कम से कम क्रिएट हो। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर हमने एक डिजिटल ऑडियो क्रिएट करनी है, तो डिजिटल ऑडियो क्रिएट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स जो है वो लेने होंगे। तो डिजिटल ऑडियो क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो ये करना है कि हम अपने उस एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट करेंगे जिसमें हमने रिकॉर्डिंग करनी है। लेट्स से हमें जो एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, साथ में हमें अपने सिस्टम के साथ माइक्रोफ़ोन लगाएँगे और फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा टूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमें कोई ना कोई ऐसा टूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, जो कि हमारे रिकॉर्डिंग करने में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब इस तरीके से हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग क्या होगी, वो हमारी जो वॉइस जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमने इस बात का ख़्याल करना है कि जो हमारा जो टूल है, वो आपको एक रेंज देता है कि आप कितने लेवल की वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करें। प्रेफ़रेबल ये होता है कि आपकी जो वो वैल्यू है, वो -3 से लेके -10 डीबी के दरमियान के लेवल की हो, तो आपकी वॉइस जो है प्रॉपर रिकॉर्ड होती है।
अगर आपकी वैल्यू से ज़्यादा हो तो आपकी जो वॉइस होती है वो क्लिप हो रही होती है या प्रॉपर जो नहीं कैप्चर होती है, और अगर कम हो तो उस वक़्त में ये होता है कि आपकी जो है नॉइज़ इसमें ज़्यादा शामिल होती है और साथ में आपकी जो वॉइस है वो कम सुनाई देती है। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हुए इसका ख़्याल करना होगा कि हमारी वॉइस है उनकी जो है वो वेव जो है वो प्रॉपर साइज़ की हो, प्रॉपर वेव की हो। तो अब अगर आपने इसको मैनेज करना है तो वो आप कैसे करेंगे? आप उसको इस तरीके से करेंगे कि आपकी जो वेव है उसके लिए आप देखेंगे कि क्या वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो उस वक़्त में आप माइक के करीब हो जाएँगे, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो आप थोड़ा बैक हो जाएँगे। हो जाता है इस वजह से यार टू सर्टेन स्टूडेंट्स आई हैव टू ओके। अब जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपने एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट एडिटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम यहाँ पे ज़िक्र करने लगे हैं। एक इसमें है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग होता है कि आपने कोई भी जो है सिग्नल रिकॉर्ड किया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड की, उसके स्टार्ट में कुछ आपके पास साइलेंस था, कुछ एंड में साइलेंस था, तो आपने स्टार्टिंग साइलेंस को रिमूव कर दिया, आपने एंडिंग साइलेंस को जो है वो रिमूव कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपको ट्रिमिंग लाएगी। ठीक है सीआर सब जी, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग एंड असेंबली। स्प्लाइसिंग कहते हैं कि आपके पास जो वेव शो हो रही होगी आपके टूल में, ऑडेसिटी में, आप उसको कट करते हैं। कट करने के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। आप जो है वो किसी और वेव को उसके साथ जो है वो दरमियान में जो है प्लेस करना चाहते हैं, तो आप कट करके कुछ वेव को आगे ले जाते हैं, कुछ वेव को वहीं पे रहने देते हैं, और फिर आप उसके दरमियान में दूसरी वेव को प्लेस कर लेते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है किसी पार्ट को जो कि आपकी अनरिक्वायर्ड है और रिकॉर्ड हो गई है, आप उसको डिलीट करने के लिए भी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। तो स्प्लाइसिंग का पर्पज़ ये होगा कि आप वेव को कट करेंगे। इसके बाद है असेंबली। असेंबली ये है कि आपने जो आपने रिकॉर्डिंग की थी, आपने उसके अंदर स्प्लाइसिंग की, आपने कटिंग की, आपने उसके अंदर कोई नई ऑडियो प्लेस की। अब अगर आप उनको जॉइन करके सिंगल जो है वेव बनाना चाहते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि असेंबली। असेंबली में आप उनको रीअरेंज करते हैं और उनको जॉइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। वॉल्यूम एडजस्टमेंट में क्या होगा? वॉल्यूम एडजस्टमेंट में ये होगा, तीनों में बैठे हैं सर अच्छा, अब वॉल्यूम एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? वॉल्यूम एडजस्टमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि जब आपके पास मल्टीपल साउंड आपके पास एक साथ होंगे, तो उनको उनकी वॉल्यूम को एडजस्ट करना होगा। कोई साउंड आपने लाउड रखनी है, कोई आपने लो रखनी है। जैसे बैकग्राउंड साउंड अक्सर आपकी कम होती है, जो नरेटर की वॉइस होती है वो ज़्यादा होती है। जो आपके अक्सर जगह पे आप देखते हैं कि आपके कहीं पे म्यूज़िक को लाउड किया जाता है, कहीं पे जो है वो लिरिक्स को जो है वो लाउड किया जाता है, तो उसके लिहाज से आप वॉल्यूम एडजस्टमेंट जो है परफॉर्म करते होते हैं। फिर इसके अलावा फॉर्मेट कन्वर्जन ये है कि आपके पास एक फॉर्मेट में ऑडियो है और उसको आपने यूज़ करना है, और वो आप किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जो है फिर क्या करेंगे, आप उसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेटे कोई क्वेश्चन किसी की
ओके, तो फॉर्मेट कन्वर्जन हमने समझ ली। नेक्स्ट हम आते हैं और रीसैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग को समझते हैं। रीसैम्पलिंग क्या है? रीसैम्पलिंग आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी ऑडियो की जो बिट रेट है, जिसको हमने रेजोल्यूशन बोला था, आप उसको डाउन करते हैं। डाउन क्यों करते हैं? और साथ में हम इस तरह का हमें काम क्यों करना पड़ता है? उसकी वजह ये होती है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम बिट रेट ज़्यादा रखते हैं ताकि द डिटेल ऑडियो हमारे पास आ जाए, ताकि हम फ्यूचर में जब उसको एडिट करना चाहें, उसके अंदर चेंजेस करना चाहें तो हम आराम से कर सकें। तो उस पर्पज़ के लिए हम जो है वो ऑडियो का रिकॉर्डिंग के लिए हम जो है बिट रेट ज़्यादा रखते हैं। और जब हमने किसी ऐसी टूल में ऑडियो को यूज़ करना हो जहाँ पे बिट रेट कम इस्तेमाल होता है, तो हम उसको फिर डाउन सैंपल या रीसैंपल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली प्रेफरेबल ये होता है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो बिट रेट के ऊपर ऑडियो जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ज़रा एक हायर लेवल पे रखते हैं। फिर उसके बाद आपको जब ज़रूरत पड़ेगी किसी और लो लेवल के लिए, फिर आप उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारे पास इफेक्ट है जो इसको हम यहाँ पे फेड इन फेड आउट कह रहे हैं। फेड इन ये होता है कि आपकी वॉइस जो है वो स्टार्ट में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो से हाई की तरफ जाती है, और फेड आउट ये होता है कि आपका एंड में जाके वॉइस हाई से आहिस्ता आहिस्ता लो की तरफ जाती है। अब ये फेड इन फेड आउट का इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका फेड इन का इफेक्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो वॉइस है बिल्कुल ही लो है। ये आपके पास जो उसकी हाइट शो हो रही है एक्चुअल में, ये इसकी रिप्रेजेंट करती है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो शुरू में जो आपकी वॉइस है उसकी जो एम्पलीट्यूड बहुत कम है, फिर ऐसा ऐसा टाइम के साथ देखें तो ये इंक्रीज़ होती जा रही है, और यहाँ तक कि ये आपके पास पीक पे आके जो है वो अपनी नॉर्मल जो है उसकी वॉइस में आ गई। तो ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है फेड इन का। इसी तरीके से फेड आउट का इफेक्ट आपका ये आ रहा है कि जहाँ पे आपकी ऑडियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हम नॉर्मली करते हैं जब हमने म्यूज़िक वगैरह का स्टार्टअप करना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक इंक्रीज़ होता है, और जब म्यूज़िक ख़त्म हो रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो म्यूज़िक जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो वहाँ पे ये अफेक्ट प्लेस होते हैं फेड इन का और फेड आउट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वलाइजेशन के। इक्वलाइजेशन में ये होता है कि आपकी जो एक साउंड है उसके अंदर मल्टीपल किस्म की फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, तो आप उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ रेंज जो है फ्रिक्वेंसी का उसको आप चेंज करके आप उसमें किसी ख़ास इफेक्ट को ज़्यादा जो है इन्हांस कर सकते हैं। तो इक्वलाइजेशन वहाँ पे यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद है टाइम स्ट्रेचिंग, कि आपके पास वॉइस जो है वो आपने 1 मिनट 10 सेकंड की बनाई, जबकि आपको वॉइस जो चाहिए थी वो 4 सेकंड की चाहिए थी। फिर आप क्या करेंगे, आप उसको टाइम को स्ट्रेच करके आप अपने इसके अंदर उस सारी वॉइस को आप उसके अंदर प्लेस कर लेंगे। इसे हम कहते हैं टाइम स्ट्रेचिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसमें आप ऑडियो के ऊपर डिफरेंट किस्म के सिग्नल प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कौन से जो है वो कोड्स या कौन कौन से पैटर्न इसमें जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और आप उनको जो है वो उसमें से रिमूव करना चाहते हैं या आप उनको लैदा करना चाहते हैं, तो आप वो उसमें से प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से किसी ने कोई पर्सन ने वॉइस जो है वो रेज की, और वो जो ख़ास किस्म के उसने जुमला बोला, और उस जुमले को आपने देखना कि कहाँ कहाँ पे बोला गया, तो अब आप इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से आप उसका एनालिसिस उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जो है अगर अपने साउंड के अंदर जो है वो कुछ बीट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है। नॉर्मली ये जो काम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का, ये जो है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए और फोरेंसिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। मल्टीमीडिया एडिटिंग के अंदर नॉर्मली इसका काम जो है बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल इसका इस्तेमाल होता है जब हमने वॉइस के अंदर जो है कोई पैटर्न को रिपीटेडली इसके अंदर क्रिएट करना हो। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिंग साउंड, जिसमें हमारे पास जो साउंड स्ट्रेट वे में होती है हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। जैसे कि सबका डायग्राम में आपको ये जो पिक्चर शो हो रही है, इसमें एक्चुअल जो वॉइस है वो आपकी लेफ्ट टू राइट जो है वो आप देख सकते हैं कि उसकी वॉइस जो है वो जनरेट हो रही है, जबकि आप उसको रिवर्स करके इस तरह से प्लेस कर लिया। तो इस तरह के वॉइस को रिवर्स करके उसके फैक्टर को सुनना कि उससे क्या चीज़ क्रिएट होती है और उसमें क्या इफेक्ट आता है, तो इस पर्पज़ के लिए हम जब साउंड को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं मल्टीपल ट्रैक्स, के जब आपने ऑडियो एडिटिंग करनी होती है तो हम सिर्फ एक ऑडियो वेव को, एक ऑडियो सिग्नल को, एक ऑडियो इन्फॉर्मेशन को नहीं कर रहे होते, बल्कि मल्टीपल ऑडियो को हमने करना होता है। तो उसके लिए हम मल्टीपल ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने यहाँ पे जो पिक्चर है, इसके अंदर ये एक ऑडियो का
ट्रैक है, ये दूसरे ऑडियो का ट्रैक है, ये तीसरे का है और ये चौथे का है। तो इसमें आपके पास जो है देखें तो आपके पास 4 ट्रैक्स हैं, तो इसमें 4 ऑडियोज आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने किसी ऑडियो को जो है वो स्टार्ट में प्ले करना है, किसी को आपने कुछ देर बाद प्ले करना है। तो देखें ये वाली जो आपके पास ऑडियो है बिल्कुल स्टार्ट में प्ले हो रही है, ये वाली ऑडियो जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो प्ले हो रही है। तो इस से जब ये ऑडियो प्ले हो रही होगी साथ में ये वाली ऑडियो जो है उसमें जो है वो आप उसमें मर्ज होती हुई आपको जो है वो जो सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियो के जो है पोजीशन वगैरह को एडजस्ट करके एक मिक्सचर ऑफ साउंड जो है वो क्रिएट करके अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी डिजिटल ऑडियो के अंदर कि हमने फाइल का साइज़ और क्वालिटी का जो है वो डिस्कस करना है। ये चीज़ हम पहले जिक्र कर चुके हैं, एक दफ़ा रिवीजन यहाँ पे इसी टॉपिक में हो रही है कि हमारे पास फाइल का साइज़ जो है वो डिपेंडेंट होता है और फाइल का साइज़ भी और क्वालिटी दोनों डिपेंडेंट होती है आपकी दो फैक्टर्स पे। एक आपके पास होता है सैम्पलिंग रेट और दूसरा होता है ऑडियो रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेट ये होता है कि आपने कितने सैंपल जो है वो किसी ऑडियो के जो है वो लिए। नॉर्मली जो है वो 44.1 किलो हर्ट्ज जो है वो सैंपल लिए जाते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। इससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं, इससे कम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये सैंपल रेट लिया जाता है। इसी तरीके से ऑडियो रेजोल्यूशन जो है वो ये है कि एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उसमें डिफ़ाइन करेंगे जितने ज़्यादा बिट आप इस्तेमाल करेंगे उतने लेवल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और उससे आपकी जो है क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। और इसी तरीके से सैम्पलिंग रेट अगर ज़्यादा होगा तो उससे आपके पास ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडियो वेव्स की आती हैं, तो इससे भी आपके पास क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। जब क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है इन दोनों को ऐड करने से तो साथ में फाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सैम्पल रेट बढ़ाने से भी आपका डाटा इंक्रीज़ हो रहा है और बिट भी बढ़ाने से या ऑडियो रेजोल्यूशन भी बढ़ाने से आपका फाइल का साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से जब आप ऑडियो यूज़ करते हैं तो ऑडियो में अगर आप मोनो ऑडियो यूज़ करें जिसमें सिंगल जो है वो चैनल होता है, एक ही वेव जो है वो आपकी जो है रिकॉर्ड होती है, तो वो आपकी जो है वो कह सकते हैं कि कम स्पेस कंज्यूम करती है। लेकिन बाद हमारे पास जो है वो ऑडियो, बल्कि मोस्टली आजकल जो ऑडियो होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टीरियो यूज़ करते हैं। और स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में ये होता है कि आपके लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल की वॉइसेस आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास दो माइक होंगे, एक माइक जो है वो आपकी लेफ्ट चैनल की रिकॉर्डिंग करेगा, एक राइट में रिकॉर्ड करेगा। स्टीरियो जो है वो आपके कानों पे ज़्यादा बोझ नहीं क्रिएट करते कि आपका कुछ लोड आपके लेफ्ट पे तो कुछ राइट पे होता है। तो इस तरीके से आपके अक्सर म्यूज़िक में आप सुनते हैं तो उसमें आपको जो है वो कुछ 3D इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कोई कभी आवाज़ लेफ्ट पे आती है, कभी आवाज़ आपको राइट पे आती है, वो भी स्टीरियो होता है। इस तरीके से आपने अक्सर सुना होगा कि म्यूज़िक है उसके अंदर जो म्यूज़िक है वो आपके एक साइड से सुनाई दे रहा है और जो उसके लिरिक्स हैं आपको दूसरी साइड से सुनाई दे रहे हैं, और आपको जो जब आप दोनों एक साथ सुन रहे होते हैं तो आपको जो उनका मिक्सर जो है वो आपको सुनाई दे रहा होता है, ये आपको स्टीरियो कहलाता है। तो जब स्टीरियो होगा उसमें दो चैनल होंगे और दो चैनल होने की वजह से फाइल का साइज जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वीक नंबर 4, इसको हमने क्विकली रिव्यू कर लिया। अब ज़रा हम आते हैं और वीक नंबर 5 की जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, वीक 5 के स्टार्ट करने से पहले आपकी क्लास के जो सी आ रहे हैं काइंडली हैंड रेज करें। जी अबू बकर, आप जो है काइंडली अपनी क्लास की अटेंडेंस जो है मार्क कर लें। अभी जो है वो 28 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, तो उसका मतलब है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पे, तो आप इनकी अटेंडेंस मार्क कर लें। ये हमारे पहले सेशन की अटेंडेंस जो है वो उस वक्त यहाँ पे लगने वाली है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 5 है, और इसमें हमने डिस्कस करना है मीडी ऑडियो। ये भी आपकी ऑडियो की एक और या डिजिटल फॉर्म में जो आपका डेटा ऑफ ऑडियो है उसकी एक और फॉर्म है जो कि आपकी यूज़ की जाती है, और वो आपके पास कहलाती है मीडी का जो एब्रीविएशन है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो इसमें आपको इसके नाम में मिल रहा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, इसकी जो वॉइस हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जो हम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, जो हम म्यूज़िक रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। एंड आगे डिजिटल इंटरफेस लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये कि ये
डिजिटली इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में मीडी है क्या? मीडी आपके पास एक स्टैंडर्ड है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें आपकी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो कि म्यूजिकल डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और उनमें ख़ास उनकी जो सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है वो ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन होल्ड करती है जो कि आपके डिजिटल ऑडियो से डिफरेंट होती है। अब इसमें क्या कुछ होता है, इसमें ज़रा इसको आइडिया लेने के लिए आप ज़रा देखें तो इसमें क्या करते हैं कि आपके पास ये एक पियानो शो हो रहा है, ये आपके पास एक नॉर्मल पियानो नहीं है, ये आपके पास मिडी आर्ट पियानो है। तो ये मिडी पियानो में क्या होगा कि ये आपके पास एक डिजिटल पियानो है, इसमें आप जो है जब पियानो के बटन को क्लिक करते हैं तो आपके साउंड प्रोड्यूस होती है। सिर्फ इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि यहाँ पे आपका रिकॉर्ड का बटन है, आप जो यहाँ पे क्लिक करते हैं वो क्लिक वाली इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उससे ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा म्यूज़िक की जो है वो एक ख़ास थीम को जो है वो प्ले किया, उसके बाद आपने जो है रिकॉर्डेड वॉइस को दोबारा प्ले किया, तो वही जो आपने प्ले किया होता है वही चीज़ आप दोबारा से सुन सकते हैं जो रिकॉर्ड हुआ होता है। अब ये आपके पास साउंड की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बल्कि ये आपके पास जो है वो जो पियानो की कीज़ का प्रेस होने के इवेंट्स हैं और कब प्रेस हो रहा है, किस टाइम पे प्रेस हो रहा है और कितनी देर के लिए प्रेस हुआ, वो इन्फॉर्मेशन आप जो है वो स्टोर किए जा रहे हैं और उसी को फिर दोबारा जो मीडिया का प्लेबैक है वो उसको दोबारा से कन्वर्ट करता है साउंड में और साउंड से आपको वो सुना देता है। अब जो ये मीडिया इन्फॉर्मेशन है आप इसको जो है वो अपने कंप्यूटर पे यूज़ करके मॉडिफिकेशन पर्पज़ के लिए और डिफरेंट कामों के लिए, सिक्वेंसिंग के लिए, सिंथेसाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कि मीडिया इंफॉर्मेशन को जो है वो डिफरेंट इफेक्ट के लिए यूज़ कर की जा सकती हैं। जैसे आपके पास मीडिया कंट्रोल मल्टी इफेक्ट्स हैं कि आपने मीडिया साउंड जो है वो क्रिएट किया, अब आप उसके साथ दूसरे साउंड को जो है वो इफेक्ट्स को आप इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से आप जो इसको सिंथेसाइज करते हैं ताकि ये डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए, फिर डिजिटल ऑडियो के ऊपर फर्दर आप उसके ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह जो इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट जो है वो डिवाइसेज हैं जो कि मीडिया के ऊपर काम परफॉर्म करती हैं और आप उनका इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए आपकी मीडिया ऑडियो इस्तेमाल हो रही होती है। अब मीडिया ऑडियो का जो आपके पास ये व्यू शो हो रहा है, इसके अंदर आपको जो है ये एक चार्ट सा नज़र आ रहा है, जिस चार्ट के अंदर आपको एक रफली आइडिया दिया हुआ है कि मीडिया ऑडियो के अंदर आप किस किस्म की स्टेटस को सेव कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपका जो पियानो है उसकी नोट ऑफ है तो उसके लिए आपको स्टेटस की जो है इन्फॉर्मेशन ये होगी, अगर नोट ऑन हो तो फिर शुरू में ये इन्फॉर्मेशन होगी, अगर कि प्रेस हुई है तो उस वक्त में ये होगी और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास इन स्टेटस में इस हेक्साडेसिमल कोड के अंदर आपके पास मौजूद है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ास टाइम के रिप्रेजेंटेशन में जो है वो आपका डेटा का पार्ट बनती जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास एक डेटा जो है वो आपने एक पियानो से रिकॉर्ड कर लिया, अब आपने उसको सिस्टम में सेव कर लिया, अब आप उसको क्या करते हैं, एक और पियानो को सेंड करते हैं जो कि मिडी सपोर्टेड पियानो है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे की, इसका जो स्टैंडर्ड में डेटा पड़ा हुआ है, ये जो है रीड होगा आपके पियानो से और पियानो जो है वो क्या कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा साउंड में और आपको साउंड जो है वो उस पियानो पे सुनाई देने लगेगी। तो ये आपके पास एक टेक्निक है जिसमें आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियो को जो कि इंस्ट्रूमेंटल ऑडियो है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर, एक आइडिया है जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो ऑडियो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन, मीडिया ऑडियो किस किस्म की इंफॉर्मेशन होल्ड करती है और किस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा, अब एक मीडिया ऑडियो के अंदर क्या कुछ होता है, एक्चुअल में मीडिया ऑडियो जो है वो एक लिस्ट ऑफ टाइम स्टैम्प कमांड्स हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प क्या मतलब है कि ख़ास टाइम के बाद आप जो है एक ख़ास टाइम की बेस पे जो कमांड है वो उसकी लिस्ट आपके पास मौजूद होती है और वो बताती है कि आपका म्यूजिकल एक्शन क्या है, आपने कौन सी की प्रेस की है, आपने सी हैश क्लिक की है, कब क्लिक की है, आपने 30 सेकेंड और 40 नैनो सेकेंड के ऊपर या माइक्रो सेकेंड के ऊपर आपने एक की प्रेस की है, कितनी देर के लिए की है, उसकी ड्यूरेशन होती है। और इस तरीके से आप जब उसको प्ले बैक करते हैं तो इसी इन्फॉर्मेशन को आप साउंड के अंदर जो है प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि हर की एक स्पेसिफिक साउंड है जो कि आपकी डिजिटल डिवाइसेज जनरेट कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास कंसाइज मीडिया मैसेज कैन कॉज कॉम्प्लेक्स साउंड। एक जो छोटा सा मीडिया का मैसेज होता है वो कॉम्प्लेक्स साउंड जो है वो होल्ड कर सकता है और उसी के अगेंस्ट में अगर आप डिजिटल ऑडियो में देखें तो उसकी आपके पास काफ़ी लार्ज डेटा जो है इन्फॉर्मेशन उसकी आपको होल्ड करनी पड़ सकती है। तो एक कमांड और कमांड के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आप प्लेस करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के अंदर लार्ज डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो स्टोर हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास है मीडी फाइल टेंड टू बी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर। जो मीडी की फाइल होती है वो डिजिटल ऑडियो की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। डिजिटल ऑडियो क्यों आपके पास जो है उसका साइज़ ज़्यादा होता है, उसका साइज़ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपने उसमें हर वेव की जो सैम्पलिंग की है और फिर आपने हर सैंपल को कुछ बिट्स जो है प्रोवाइड किए हैं। तो एक आपके पास जो एक साउंड है उसके अंदर बहुत सारी वेव होती है और इतने ज़्यादा सैंपल की वजह से इतनी ज़्यादा जो आपके पास बिट्स आज यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से आपके पास मल्टीपल ऑफ बिट्स प्रोड्यूस होती हैं और वो आपके पास जो है बहुत लार्ज डाटा जो है बन जाता है। उसकी निस्बत अगर आप मिडी फाइल के देखें तो आपके पास जो एक टोन है, जो एक की प्रेस हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन हुई है, उसकी की इन्फॉर्मेशन या की प्रेस की वजह से आपके पास मल्टीपल वेव क्रिएट होंगी जो कि जब डिजिटल ऑडियो में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डाटा क्रिएट कर होंगी। लेकिन वो एक छोटी सी कमांड की वजह से वो क्या होगी, आपका डाटा बहुत ज़्यादा रिड्यूस सा हो गया। तो इस तरीके से आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो आपकी ऑडियो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प कमांड जो है मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपकी फाइल का साइज़ जो है वो कम होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीडी इज़ डिवाइस डिपेंडेंट। मीडी जो है वो डिवाइस डिपेंडेंट है। मीडी डिवाइस डिपेंडेंट किस तरह से है, वो इस तरीके से है कि आपने एक डिवाइस के ऊपर एक म्यूज़िक प्ले किया और वो आपकी मीडी की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अब वो इन्फॉर्मेशन तो बड़ी डिटेल्ड है कि आपने कौन सी की प्रेस की, कब प्रेस की। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को जब आप यूज़ करेंगे किसी दूसरी मीडी डिवाइस के ऊपर, जैसे आपके पास एक पियानो है जो कि बड़ा अच्छा सिंथेसाइजर होल्ड करता है, उसके अंदर आपने एक वॉइस क्रिएट की, बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट हुई। अब वही डाटा आपने उठा के जब दूसरे साउंड के दूसरे पियानो पे किया जिसका सिंथेसाइजर इतना अच्छा नहीं है, वो साउंड तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन उस क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसका ओरिजिनल पियानो ने प्रोड्यूस किया था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मीडी का डाटा है, क्योंकि वो डिवाइस टू डिवाइस जाके उसने कन्वर्ट होना है उस डिवाइस के मुताबिक और फिर आपके प्ले होना है, तो आपकी जो मीडी का जो डाटा होता है वो डिवाइस डिपेंडेंट होता है। इसके अगेंस्ट में अगर आप डिजिटल ऑडियो की बात करें तो डिजिटल ऑडियो जो है वो एक्चुअल साउंड है, साउंड की इन्फॉर्मेशन है। और वो साउंड की इन्फॉर्मेशन अगर आप एक डिवाइस पे प्ले करें तब भी वही साउंड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसी डाटा को उसमें प्ले करना है। आप दूसरी डिवाइस पे जाके प्ले करें तो उस पर उसने वही डाटा प्ले जो है वो प्ले करना है। तो वो साउंड उसमें जो डाटा है वो आपका डिवाइस के मुताबिक जो है वो चेंज नहीं हो रहा बल्कि उस पर जाके से प्ले हो रहा है। तो इस वजह से वो जो आपकी डिजिटल ऑडियो होती है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो मिडी है वो आपकी डिवाइस डिपेंडेंट होती है। अब अगर आपने एक मीडी का स्कोर जो है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो दरकार हो सकते हैं। तो इसमें स्कोर का मतलब ये है कि हमने एक मीडी का जो है साउंड प्रोड्यूस करना है। अब साउंड प्रोड्यूस करने लगे, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा नोटेशन सॉफ्टवेयर। तो जो नोटेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, वो नोटेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको म्यूज़िक की नोटेशन अवेलेबल होती हैं और आपके पास ये सॉफ्टवेयर इस काबिल भी होता है कि वो आपकी नोटेशन से आपकी मिडी ऑडियो का फॉर्मेट में डाटा कन्वर्ट भी कर देती है। तो इस तरीके से जो आपके पास ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं म्यूज़िक का स्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इससे आप कहते हैं कि ये आपका क्या है, नोटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आप नोटेशन को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, नोटेशन की जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी जो म्यूज़िक है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। और फ़ायदा उसका आपको ये होता है कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन जब होल्ड होती है तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप उसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लेबैक, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो स्क्रिप्ट की फॉर्म इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मीडी ऑडियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या की जा सकती है। अब जब आपका नोटेशन जो है वो मीडी की फॉर्म में आ गई, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है, आपको चाहिए होता है सीक्वेंसर सॉफ्टवेयर। सीक्वेंसर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम ये है कि आपके डिफरेंट साउंड को ख़ास सीक्वेंस में अरेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके पास जो है ये एक इंटरफेस शो हो रहा है एक सीक्वेंस सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के इसमें साउंड मौजूद हैं। आप इन साउंड की जो है वो लोकेशन वगैरह, पोजीशन वगैरह को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट साउंड का मिक्सचर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साउंड सिंथेसाइज़र। साउंड सिंथेसाइज़र एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डिजिटल या मीडी ऑडियो को जो है वो एनालॉग में या उसको सिंथेसाइज करके एनालॉग या डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, मैं यहाँ पे डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, या इसका एनालॉग में कर रहा हूँ उसकी क्या बात है। तो एक्चुअल में ये है कि
जो आपके पास मीडिया ऑडियो है वो आपके पास कमांड की ज़रूरत में है, आपके पास जो है वो की प्रेसिंग की कमांड है कि कब प्रेस हो रही है, कितनी देर तक प्रेस हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपका सिंथेसाइजर है वो क्या करता है, वो इसी इन्फॉर्मेशन को लेके इसके अगेंस्ट डिजिटल ऑडियो जनरेट करता है, और वो जो डिजिटल ऑडियो जनरेट करते हैं उसी को फिर हम जो है वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंथेसाइजर का काम ये होता है कि जो आपकी एक तो जो आपकी मीडिया इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट कर लें, जिसको हम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकें। सेकंड है इसका अपना काम ये भी होता है कि ये ख़ुद से डिफरेंट किस्म की वेव हैंडलिंग की आपको जो है अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म की वेव बना के डिफरेंट किस्म की साउंड जो है वो डिजिटल साउंड जो है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो मीडी है उसकी जब आप साउंड प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आपको इन 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस कर सकें। अब आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको हम माइस्ट्रो सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अंदर ये तीनों काम एक साथ परफॉर्म होते हैं कि एक उसका इंटरफेस होगा जिसमें आप स्क्रिप्ट वगैरह पेश कर सकते हैं, फिर उसी स्क्रिप्ट को आप जो है वो मीडी के फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो आपको ऑडियो वेव की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रहा होता है। फिर आप उस ऑडियो को दूसरे ऑडियोज़ के साथ मिलकर मिक्सर बना सकते हैं, फिर मिक्सर बनाने के बाद आप उसको डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करके आप उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट में, जो कि आपकी डिफरेंट किस्म की म्यूज़िक में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट है वो देखना है कंपैरिजन मीडी वर्सेस डिजिटल ऑडियो। तो इस कंपैरिजन से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो हम कर लेते हैं ताकि हम अगले सेशन के अंदर इसी टॉपिक से ऑनवर्ड स्टार्ट करें। तो तरीकाकार यही होगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आप पहले हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने पे मैं आपको माइक ओपन कर दूंगा और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछें। जी किंजा। सर ऑडियो फॉर्मेट्स किस तरह कन्वर्ट होते हैं? ऑडियो फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडियो फॉर्मेट होता है क्या है? ऑडियो फॉर्मेट ये होता है कि आपकी जो ऑडियो की इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से पड़ी होगी और उस पर किस किस्म की कंप्रेशन अप्लाई की हुई है। फिर जब आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास जब एक ऑडियो फॉर्मेट से मिल रही रहती है, फिर आपको चाहिए होता है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है किसी और फॉर्मेट में। अब जो दूसरा फॉर्मेट होगा उसका अपना कोई कंप्रेशन का एल्गोरिथम होगा और उसका अपना कोई डाटा का रखने का कोई स्ट्रक्चर होगा। तो फिर आपका जो ऑडियो फॉर्मेट कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, वो आपकी एक ऑडियो की डाटा को लेता है, फिर उसमें देता है कि भाई इसके अंदर हेडर में ही लिखा होता है कि जी इस पर कितने साइज़ का डाटा है, इसमें कितनी बिट्स को रीड करके क्या इन्फॉर्मेशन आएगी और इस पर कौन सी कंप्रेशन टेक्निक यूज़ हुई है। वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे लेके उसको कन्वर्ट करता है पहले किस फॉर्म में, एक अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जब वो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट में आ जाता है तो आपके पास वो डाटा बिल्कुल रॉ फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद जो है वो उसको दूसरे फॉर्मेट के मुताबिक दोबारा से कंप्रेस करता है, फिर कंप्रेस करके फिर उस फॉर्मेट में लिख जाता है। फिर उसके बाद उसी के लिहाज से फाइल स्ट्रक्चर उसका जनरेट करता है और आपका जो फॉर्मेट होता है फाइल का वो चेंज होता है। तो इस तरीके से एक टेक्निकल वे में आपके जो आइडिया है कि आपके पास ऑडियो फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट होता है वो तरीका है। बहरहाल आपने जब ऑडियो कन्वर्जन करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल होते हैं जो कि आपके ऑडियो कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं, आप उनके अंदर प्रोवाइड करके ऑडियो कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।